लड़की ने सबसे फुर्तीले बंदर को टॉर्च थमा दी, फिर उसे पत्थर की दीवार के सहारे फुर्ती से छत तक चढ़ने को कहा। इसके बाद वह टॉर्च से कमरे के हर कोने को ध्यान से रोशन करने लगा ताकि असली धूप जैसा प्रभाव बनाया जा सके। बाकी साथी पानी के गेट का इस्तेमाल करके रोशनी को परावर्तित करने लगे। जब सारी रोशनी एक साथ दरवाजे पर पड़ी तो हजारों सालों से बंद पड़ा पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन खुशी के 2 पल भी पूरे नहीं हुए थे कि अंदर से एक विशाल मकड़ी अचानक बाहर कूद पड़ी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उनके सिर के ऊपर लगे पत्थर के नुकीले शंकु धीरे धीरे नीचे आने लगे। हालात बेहद गंभीर थे। सभी लोग जल्दी जल्दी दरवाजे के अंदर घुस गए, लेकिन शाओ मेई एक पल के लिए पीछे रह गई और दरवाजे में फंस गई, हिल भी नहीं पा रही थी। ताकतवर साथी ने दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और बंदर ने अपने शरीर को सहारा बनाकर दरवाजे को जोर से धकेला। किसी तरह उन्होंने शाओ मेई को बचा लिया। डरे हुए सभी लोग एक पल भी रुके बिना छलांग लगाकर सामने मौजूद सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे गोल्डन सिटी के अंतिम छोर तक पहुंच चुके थे। सामने चमचमाती हुई सोने की मूर्ति खड़ी थी। ली आगे बढ़कर उसे देखने ही वाला था कि तभी दाशान ने सबको रोक लिया। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और बहुत सावधानी से उसे मूर्ति के हाथ में रख दिया। सबको लगा कि अब शायद तंत्र खुल जाएगा, लेकिन तभी दाशान के पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन एक एक करके टूटने लगी और वह गिरते गिरते बचा। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, एक प्राचीन सेना अचानक वहां आ पहुंची। दरअसल वही लोग गोल्डन सिटी के रक्षक थे। हालात बेहद खराब हो चुके थे। शाओ मेई ने तुरंत बताया कि वे सिर्फ गलती से यहाँ आ गए यात्री हैं, लेकिन रक्षकों ने शर्त रख दी, अगर शाओ मेई मूर्ति की पहेली नहीं सुलझा पाई तो सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शाओ मेई ने बिना हिचकिचाए एक कटोरे में पहाड़ों का साफ पानी लिया और धीरे धीरे उसे मूर्ति के हाथ में उड़ेल दिया। हैरानी की बात यह थी कि इससे सच में तंत्र सक्रिय हो गया। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक अद्भुत चकाचौंध कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दाशान के साथियों ने चुपके से मूर्ति चुरा ली, जिससे पूरी गोल्डन सिटी बुरी तरह हिलने लगी और ढाने लगी। जब सभी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी शाओ मेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मूर्ति को वापस छीन लिया और उसे उसकी असली जगह पर रख दिया। अचानक पूरा शहर ढहना बंद हो गया। इसके बाद एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। प्राचीन शहर खुद ब खुद मरम्मत होने लगा। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और गोल्डन सिटी आखिरकार सुरक्षित रह गई। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।